क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि की रात अगर मंदिर का ढोल अपने आप बजने लगे और उसके हर धुन से माँ दुर्गा की परछाई जिंदा हो जाए तो क्या होगा? कहते हैं हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव देवीपुर में यही होता था। नवरात्रि की पहली रात मंदिर के तय खाने से अचानक ढोल बजता और दीवारों पर माँ की परछाई नाचने लगती। लोग डरते भी थे और श्रद्धा से कांपते भी। लेकिन इस बार उस ढोल ने दो बच्चों को ऐसा रहस्य बताया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अब सवाल ये है, क्या सच में माँ दुर्गा अपने भक्तों की मदद करने पर उतर आती है या ये सिर्फ दादी नानी की बनाई हुई कहानी है? आइए सुनते हैं नवरात्रि का सबसे रहस्यमय किस्सा, जादुई ढोल और माँ दुर्गा की परछाई। बहुत सुंदर, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसी रंगीन और खुशहाल गांव देवीपुर में नवरात्रि का मेला खूब धूमधाम से लगता था। ढोल नगाड़ों की गूंज, झिलमिलाते झूले, मिठाइयों की महक और माता रानी के भजनों से पूरा वातावरण पवित्र हो उठता था। लेकिन उसी गांव में एक रहस्य भी छुपा था। कहते थे कि मंदिर के तय खाने में रखा जादुई ढोल हर नवरात्रि की पहली रात अपने आप बजता था और जिसकी आवाज सुनकर माँ दुर्गा की परछाई प्रकट होती थी। गांव के इस बच्चे इसे कहानी मानकर हंसते, लेकिन बुजुर्ग कहते थे जो इस ढोल को सच्चे मन से बजाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इस बार की नवरात्रि पर गांव का सबसे शरारती लेकिन दिल से नेक बच्चा आरव और उसकी बहन पाखी तय कहते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। क्या सच में कोई ढोल देवी माँ को बुला सकता है या ये सिर्फ डराने वाली दादी नानी की बातें हैं? पहली रात दोनों मंदिर पहुंचते हैं और जैसे ही घंटे बजते हैं अचानक तय खाने से ढोल की धक धक आवाज गूंजने लगती है। डरते डरते जब उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि ढोल अपने आप बज रहा है और दीवारों पर माँ दुर्गा की परछाई नाच रही है। तभी तेज हवा चली और परछाई ने उनसे कहा, बच्चों, ये नवरात्रि सिर्फ झूलों और मिठाइयों के लिए नहीं है, बल्कि शक्ति जगाने का पर्व है। लेकिन इस बार गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है। आखिर वो संकट क्या था और उसे रोकने के लिए इन मासूम बच्चों को क्यों चुना गया? अगले दिन मेले में अचानक एक अजीब सा व्यापारी आया जिसने अपने जादुई खिलौनों और नकली दवा मिठाइयों से सबको लुभा लिया। लेकिन उसके खिलौने बच्चों को आलसी और कमजोर बना रहे थे और मिठाइयाँ खाने से लोग बीमार पड़ रहे थे। धीरे धीरे गांव उसकी गिरफ्त में आने लगा। आरव और पाखी ने ये देखा तो समझ गए कि यही संकट है जिसकी चेतावनी माँ की परछाई ने हमें दी थी। लेकिन सवाल ये था, उसे रोका कैसे जाए? रात को जब वे फिर से ढोल के पास पहुंचते तो परछाई ने कहा, ढोल में 9 ताल हैं। हर ताल में माँ की एक शक्ति छुपी है। साहस, सेवा, करुणा, त्याग, सत्य, प्रेम, धैर्य, एकता और भक्ति। जो इन 9 शक्तियों को अपनाएगा वही उस व्यापारी के जादू को तोड़ पाएगा। अब शुरू हुआ बच्चों का असली इम्तिहान। पहले दिन उन्होंने साहस की ताल बजाई और गांव वालों से कहा, डरकर मिठाई मत खाओ, सच्चाई का सामना करो। दूसरे दिन सेवा की ताल पर दोनों ने बीमार लोगों की मदद की और असली भोजन बांटा। तीसरे दिन करुणा की ताल ने उन्हें सिखाया कि कमजोर बच्चों का साथ देना ही असली ताकत है। इसी तरह एक एक करके दोनों भाई बहन ने ढोल की हर ताल बजाकर माँ की 9 शक्तियों को अपनाया और गांव को जगाया। लेकिन व्यापारी ने हार मानने के बजाय अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, मैं असुर ब्रह्मासुर हूँ, जो इंसानों को भ्रम में डालकर कमजोर करता हूँ और कोई मुझे नहीं हरा सकता। जैसे ही उसने गांव पर हमला किया, आसमान काला हो गया और लोगों की आस्था डगमगाने लगी। तभी आरव ने अंतिम ताल भक्ति बजाई और सबने मिलकर जय माता दी का जय घोष किया। अचानक ढोल से दिव्य प्रकाश निकला और माँ दुर्गा की विशाल परछाई प्रकट होकर बोली, जहाँ सच्चाई और एकता है वहां कोई असुर टिक नहीं सकता।
माँ की शक्ति से भ्रमासुर राख बनकर हवा में उड़ गया और गांव फिर से खुशियों में भर गया। मेला और भी चमक उठा। मिठाइयाँ मीठी हो गईं और ढोल की गूंज ने सबको याद दिलाया कि नवरात्रि सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है। कहानी में के अंत में आरव और पाखी ने सीखा कि सच्ची नवरात्रि तभी है जब हम अपने अंदर की 9 शक्तियों को जगाएं और दूसरों की मदद करें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, नवरात्रि हमें सिखाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। साहस, सेवा, करुणा, त्याग, सत्य, प्रेम, धैर्य, एकता और भक्ति अगर हम इन्हें अपनाएं तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको ये स्टोरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ प्लीज वीडियो को लाइक भी किया कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दिया कीजिए। अगर आपको ये स्टोरीज हमारे फेसबुक पेज पर मिल रही है तो वहां भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।